हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। घर की शिफ्टिंग पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। घड़ी में बज गए 10। पैकर्स रिमूवर के 5 बंदे हमारे घर पे आए और हर एक कोने का जो डेकोरेशन था एक एक करके निकालने लग गए। उसके बाद जितना भी सामान फर्नीचर्स था उन सबको डिसमेंटल किया, हर चीज़ को पैक किया और हर एक कार्टन में लिखा कि किस कार्टन में कौन सा सामान है। और इस बीच मेरे हस्बैंड सबको गाइड कर रहे थे और मेरी बेटी सबको परेशान कर रही थी कि अंकल आपने ये भी पैक कर दिया, वो भी पैक कर दिया। और जब सामान पैक हो रहा था और पैक होते देखकर मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बुरा भी लग रहा था कि कितने मेहनत से हमने सजाया था और अब सबको निकाल रहे हैं। तो जो भी हो, ऐसे धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया चालू होती है सुबह 10 बजे और चलती रहती है शाम को 8 बजे तक। और सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगता है जो ग्लास का सामान होता है वो उन सभी को पैक करने में। मुझे पता है कि ग्लास का सामान को लेकर मूव करना बहुत मुश्किल होता है, टूटने के चांसेस होते हैं, तो सबको बबल रैप में पैक करना होता है, फिर कार्टन में पैक करना होता है। फिर भी मेरा इंटरेस्ट है खरीदने का तो मैं खरीदती हूँ। और जब वो ग्लास का सामान रैप करने आते हैं तो बोलते हैं कि दीदी आपने कितनी सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली थी। और ऐसे ही 90% चीज़ हमारे घर का पैक हो जाता है। उसके बाद होता है लंच ब्रेक। मैं पूछती हूँ भैयाओं से कि वो लोग क्या खाएंगे। उन लोगों को बिरयानी खानी पसंद थी तो बिरयानी ऑर्डर किया और मेरी बेटी को पिज़्ज़ा खाने का मन था तो हम लोगों अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। और खाने का दिल तो बिल्कुल नहीं हो रहा था पर एनर्जी भी बहुत कम हो चुका था तो खाना ज़रूरी था। तो हम लोग लंच करके वापस स्टार्ट हो जाते हैं अपने काम में, बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड का सोच हमेशा तो नहीं मिलता है पर इस बात पे मिल जाता है कि 90% घर हम वैसा ही लौटाना पसंद करते हैं घर के मालिक को जैसा उन्होंने हमें दिया था, क्योंकि उन्होंने अपना घर रहने को दिया। और किसी का भी घर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अनमोल होता है, बहुत मोटे पैसे से बनता है। हमारे थोड़े से पैसे जो रेंट में हम देते हैं उससे उनका घर नहीं बन सकता है। बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं अरे हमने तो घर दिया है, हमने तो पैसे दिए हैं, घर अगर गंदा भी हो गया तो क्या होगा, वो साफ़ करवा लेंगे, पेंट करवा लेंगे। पर हम कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसा नौबत ना आए। लेकिन 10% अब ऐसा नहीं हो पाता है। इसका कारण है हमारी लड़की, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा बहुत हम किसी भी काम में बिजी हो जाते हैं, वो पेंसिल कलर लेकर वॉल वगैरह में थोड़ा बहुत तो कर ही देती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ना करने दें। और जैसे ही घर से सारा सामान निकल करके नीचे पार्किंग में जाता है मैं पूरा घर चेक करती हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। थोड़ा बहुत सामान जो डोर्स होता है उसके पीछे छूट गया था, फिर उसके लिए एक अलग से कार्टन बनता है, उसमें पैकिंग होती है। और ये देखिए फ्लैट का सामान सब धीरे धीरे करके निकल रहा है। और जैसे ही जैसे सामान निकलता है मैं अपनी डस्टिंग की प्रक्रिया कर देती हूँ स्टार्ट, क्योंकि जो हमारे हाउस हेल्प दीदी थी वो आते आते भी हमें दे देती है धोखा। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी दीदी मिली जो शिफ्टिंग वाले दिन नहीं आई, वरना बहुत सारी दीदी अभी तक काम की और वो सारी दीदी शिफ्टिंग में ज़रूर आती है ये सोच के कि कौन सा सामान ये हटाएंगे और हमें मिल जाएगा मौका उन सामान को लेने का। और साथ ही जाते टाइम हम उन लोगों को देते हैं थोड़ा बहुत पैसे। पर इन दीदी को शायद कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं था, वो नहीं आती है। पर हम भी कम थोड़ी हैं, वो नहीं आती है तो हम शिफ्टिंग में खुद ही लग जाते हैं। मतलब शिफ्टिंग में नहीं, सफाई में खुद ही लग जाते हैं। हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी पर हमने अपना पेशेंस नहीं खोया था। धीरे धीरे करके हर एक रूम का जितना भी सामान होता है, जितना मतलब वो जैसा घर दिए थे ठीक वैसा ही मैं चमका रही होती हूँ। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा अब नहीं हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर किसी ने हमें अपना घर, हमारे बच्चे को अपना घर रहने को दिया है तो भाई कम बड़ी बात नहीं है। चाहे हमने पे किए हैं पर हमने पे कितना किया है, जितना उन्होंने लगाया उतना तो नहीं ही किया होगा। तो हर कोना की अच्छी से सफाई करने के बाद फिर आती है पोंछने की बारी। वो भी मैं डंडा से अच्छे से क्लीन करती हूँ, 2-3 बार पोंछती हूँ ताकि एकदम से पूरा घर क्लीन हो जाए। और जो हमारे ओनर भैया रहते हैं उनका एक मैट्रेस यहाँ पे रहता है, मैट्रेस और बहुत सामान वो लोग हम लोगों को दिए थे पर हम यूज़ नहीं करते, हम ऊपर रख देते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा सामान होता है। पर आते आते आज सिर्फ हमने मैट्रेस यूज़ किया था रात को सोने के लिए। पहले प्लान था कि हम होटल जाएंगे वहाँ पे रुकेंगे, पर इतनी लेट हो जाती है पैकिंग और शिफ्टिंग में तो हम कहीं भी जा नहीं पाते हैं।
गाइस, मेरा सारा सामान लोड हो चुका है, मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मेरा बहुत शौक था कि इस घर का होम टूर दूँ। जब तक मैंने वीडियो बनाना, एडिट करना, डालना सब सीखा, तब तक मैं हमारे जाने की बारी आ गई। तो मैं एक छोटा करके होम टूर दे रही हूँ। रहा हमारा एंट्रेंस, यहाँ पे हम एंट्री करते तो जस्ट बगल में एक बेडरूम था और यहाँ पे था किचन। तो ये जो बेडरूम था ये काफ़ी बड़ा था, इसी में हमने टीवी लगा रखी थी। यहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ थी उनका रूम था और यहाँ पे बेड वगैरह था, यहाँ पे सोफ़ा कम बेड था, सब कुछ हट चुका है। यहाँ मेरी बेटी सो रही है और सब हमने क्लीन कर दिया है। जस्ट बगल में एक मॉड्यूलर किचन था और ये जो मॉड्यूलर किचन था सब कुछ था, बस इसमें चिमनी नहीं थी। और जस्ट बगल में वॉश बेसिन और एक बड़ा वाला वॉशरूम था, जो नॉर्मल वॉशरूम बोल सकते हैं। इसका हॉल थोड़ा छोटा था, फिर भी मैंने यहाँ पे फ्रिज और सब कुछ आपने वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे मैंने बुक सेल्फ लगाया था और साइड बाय साइड 2 रूम थे। एक ये वाला रूम था, इसमें मैंने पूजा का घर और सारे अलमीराज लगाए हुए थे और सेकंड बेडरूम था ये वाला। इस बेडरूम के साथ एक वॉशरूम भी अटैच था, साथ में एक छोटी सी बालकनी थी। इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिली है। ये एक पूल व्यू वाला बेडरूम था क्योंकि पीछे रिसॉर्ट है और जस्ट पास में एक पूल भी है। तो ये बेडरूम मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेडरूम था क्योंकि ये बहुत खुला था, 2 साइड से बड़े बड़े विंडोज थे और लुक भी बहुत अच्छा आता था। तो अगर आपको मेरी वीडियोस आज की शिफ्टिंग वाली पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर